आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। याकूब 4 अध्याय 8वां वचन, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता की वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, देखो, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास जाने से वो भी आपके पास आएगा। परमेश्वर के निकट जाने से प्रभु आपकी समस्या की ओर ध्यान देगा। परमेश्वर के निकट जाने से परमेश्वर आपकी दुख की ओर दृष्टि डालेगा। परमेश्वर के निकट आप जाने से परमेश्वर आपकी हर इच्छा को देखेगा और परमेश्वर आपको मुंह मांगा वर देगा। लेकिन परमेश्वर के निकट जाना चाहिए, परमेश्वर के पास जाना चाहिए, परमेश्वर को ढूंढकर उसके चरणों को पास जाकर बैठना चाहिए। परमेश्वर के पास जाकर उसको याद करते हुए उसके पास जाकर उसके सामने झुकने से परमेश्वर की भी आपके पास आएगा और परमेश्वर भी आपके जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को करेगा। मेरे प्रियो, 12 साल से एक स्त्री थी, उसको लहू बहने वाली भयंकर बीमारी थी। वो अनेक प्रकार के डॉक्टरों को बता चुकी होंगी, अनेक प्रकार के वैद्यों के पास गई होंगी, अनेक प्रकार के लोगों के पास गई होंगी। जो कोई बताता है उसके अनुसार उसने बहुत कुछ प्रयत्नों को कर चुकी होंगी और बहुत दुख उसके जीवन में होगा और बहुत चिंता में पीड़ित होंगी, क्योंकि 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि 12 साल से उसके शरीर में से खून बहने लगा। उसके शरीर भयंकर ढीला पड़ चुका था। वो किसी को बताने के लिए भी उसकी स्थिति उतनी नहीं थी। भयंकर दुख में थी, चिंता में थी, अनेक प्रकार के प्रयत्नों को कर चुकी थी, अनेक प्रकार के विचारों को वो ले चुकी थी, अनेक प्रकार के डॉक्टरों के पास गई थी। लेकिन मेरे प्रियो, वो थक चुकी थी और वो निराशा में थी, वो डिप्रेशन में थी, चिंता में थी। और एक दिन उसने सोचा कि प्रेमी दयालु पिता के पास जाने से ही मेरा ये रक्तस्राव बंद हो जाएगा। इसलिए उसने परमेश्वर के निकट गई और परमेश्वर के पास जाकर उसने परमेश्वर के वस्त्र को छुई और उसी घड़ी परमेश्वर के उसको चंगाई दिया और उसका खून बहना बंद हो गया। परमेश्वर पिता ने कितना अद्भुत कार्य वहाँ पे कर सका। केवल एक ही रीजन यहाँ पे कि वो परमेश्वर के निकट गई और परमेश्वर से उसने चंगाई पाली। मेरे प्रियो, आप ऐसा मत सोचो कि मैं तो मेरे खुद के काम में बिजी हो जाऊंगा, मैं तो, मेरा शेड्यूल तो बहुत बिजी है, मेरा लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, मेरे पास तो समय नहीं है, मेरे पास तो देखो प्रभु के पास बैठने के लिए और प्रभु से देखो निकट जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। प्रभु ही कर लेना चाहिए सब कार्य, प्रभु ही अद्भुत कार्य करना चाहिए, प्रभु ही मेरे जीवन में मुझे बचा कर रखना चाहिए। आप ऐसा गलत विचार में मत रहो मेरे प्रियो। प्रभु के निकट आप जाने से प्रभु आपके निकट आएगा। प्रभु आपके निकट आने से प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। 12 साल से जो रक्तस्राव की स्त्री थी वो प्रभु के निकट आई थी, जाकर वो वस्त्र को छुई और उसके जीवन में अद्भुत कार्य हुआ और प्रभु भी उसके निकट जाकर प्रभु बोल रहा है कि बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कितना
सुंदर प्रभु आज सुबह के समय में आपसे बात कर रहा है। टाइम नहीं है ऐसा मत बोलो, टाइम निकालो प्रभु के लिए, निकट जाओ, प्रभु के चरणों को पकड़ो। प्रभु के पास आप जाने से प्रभु आपके निकट आएगा और प्रभु आपके जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को करेगा। मेरे प्रियो, 12 साल से रक्तस्राव अचानक से बंद हो गया, अचानक से उसके जीवन में चंगाई, अचानक से उसका जीवन बदल गया, अचानक से उसकी दुर्स्थिति बदल गई, अचानक से उसको जीवन में मिराकल हो सका। केवल एक ही कारण, वो प्रभु के निकट गई, प्रभु के वस्त्र को छुई और प्रभु से विश्वास के साथ में प्रभु ने उसको चंगाई भी दिया और प्रभु ने उसको, प्रभु उसके निकट जाकर उसको धैर्य भी दिया। मेरे प्रियो, सुबह के समय में उठे होंगे और इस वचन को सुन रहे होंगे तो बहुत दिन हो गए होंगे, आपको समय नहीं मिल रहा होगा प्रभु के निकट जाने के लिए। तो प्रभु के निकट जाओ, प्रभु के पास जाओ, प्रभु के चरणों को ढूंढो और प्रभु से देखो, निवेदन करो और आकाश के पिता की ओर देखकर बोलो कि प्रभु मैं निकट आऊँगा, आप भी मेरे निकट आओ। मैं निकट आने से आप मेरे निकट आकर मेरे जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को करो। ऐसी प्रार्थना करते हुए आज दिन की शुरुआत करो। देखो प्रभु कितने ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में करेगा। मेरे प्रियो, उठाकर खड़ा करेगा, पड़े हुए परिस्थिति में से उठाएगा, प्रभु मिराकल्स करेगा। मेरे प्रियो, सुबह के समय में प्रभु के निकट जाकर प्रभु को ढूंढते हुए, प्रभु के चरणों को ढूंढते हुए, आकाश के पिता की ओर देखते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते मेरे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते मेरे खुदा, रात भर आपने संभाला मेरे जीवित पिता, आपने कितना सुंदर समय हमारे जीवनों में दिया मेरे खुदावंत। आप महान, आप महान, आप अति करुणामय परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते पिताजी। कितना सुंदर आपने हमारे प्रिय भाई बहनों के साथ बात की पिताजी। आपके निकट आने से आप हमारे निकट आएंगे मेरे खुदा, धन्यवाद देते पिताजी। हमारे प्रिय भाई बहनों, कितने लोग आज आपके निकट आ रहे मेरे खुदा, उनके हृदयवांछा को पूरा कीजिए पिता, उनके आशा को तृप्त कीजिए पिता, उनके हर दुख को सुख में बदल दीजिए मेरे खुदा। आज दिन भर के कामों में सक्सेस दीजिए, आज दिन भर उनके संग जाइए, आप उनका हाथ थामिए पिता, उनकी हर इच्छा को पूरा कीजिए मेरे खुदा, उनको धैर्य दीजिए, साहस दीजिए, शांति से भर दीजिए पिताजी। आपको धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।